हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 22वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकटहरण नाम का व्रत होता है। श्री सनत कुमार ने कहा, हे देव, किस विधि से व्रत और पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार से बताएं। भगवान सदाशिव बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकटहरण व्रत का संकल्प करें। हे देवेश, मैं चंद्रोदय तक निराहार रह आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करके और सब आर्निक कार्य करके गणाधीप की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को उचित है कि अपनी शक्ति अनुसार 3 माह से 1.5 माह से या इससे भी कम सोने की प्रतिमा बनाए। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनवाई जा सकती है, लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब हो तो मृतिका की प्रतिमा बना सकता है। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो तो उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए व्यय करने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर वस्त्र सहित घट स्थापित करना चाहिए। जल भरकर उस पर पूर्ण पात्र और प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, तिलयुक्त शुद्ध पवित्र घी से 10 लड्डू बनाने चाहिए। उसमें से 5 गणाधीप के लिए रखने चाहिए। भक्ति द्वारा देवता की भांति उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे विप्रश्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों और दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे विश्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें, जो कुछ मैंने अधिक या कम किया है। हे विरूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वादु अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करवाएं, चंद्रमा को अर्घ्य दें। अब तुम मुझसे इस अर्घ्य मंत्र को सुनो। क्षीर सागर संभूत सुधारूप निशाकर और गणेश प्रीतवर्धन, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करें तो गणपति प्रसन्न होते हैं और अभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त कर लेता है, मोक्षार्थी गति, कार्यार्थी कार्य सिद्ध कर लेता है, रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है। आपत्तियों में घिरे हुए व्याकुल मन वाले, चिंता से ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि और संपूर्ण संपत्ति देने वाला यह उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा और जप के मंत्र बताता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः और फिर हेरम्ब के बाद लंबोदर, फिर संकट निवारक शब्द को चतुर्थी के अंत लगाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। हे बस, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि बताता हूँ। शुद्ध घी से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गिरी डालकर बनाने चाहिए। लड्डू श्री गणेश जी को समर्पित करने चाहिए। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधीप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अग्नाशन, एक दंत वक्त, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, विघ्नराज, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौरी मंगल संभव, धूम्रकेतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निधान, विकट और शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नराज, उमापुत्र, अग्नाशन, आपको नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की, उससे आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे मन की
सभी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को कर सकता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश और मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डुओं का वायन देना चाहिए। फलों से 7 लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ्य दे। हे सत्य में आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरोदारण संभूत, अग्निगोत्र समुद्भूत, शशीन, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह गया हो उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन और नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारियल फल से ही अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा से गणेश जी की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से ढककर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेब तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, विघ्नेश इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेध के यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सनत कुमार मेरे कहने से पहले पार्वती ने इस व्रत को 4 महीने तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। तभी उसको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? बानासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। पूर्व स्वयं में तेरे जन्म के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती, कहीं यह मेरा पुत्र न हो। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेश अनुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंबरासुर का वध किया था। यदि तुम भी इस व्रत को विधि से करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गन्नाथ के प्रसन्नार्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बानासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बानासुर की नगरी में गए और बानासुर को सेना से जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश की प्रीति के लिए इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। न ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थी कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ? कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुनि, तुम धार्मिक, विघ्ननंदन और मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता तीनों रूप निरक्ता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।